नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही अहम बात आपसे कहने जा रहा हूं। इस बात को समझ लिया तो जीवन की बड़ी बड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं। दरअसल ये परेशानियां कोई और नहीं, हम खुद पैदा करते हैं। और इसमें एक बहुत ही गंभीर रोग है जो कब हमारे भीतर घर कर जाता है हमें पता ही नहीं लगता है। ये है दूसरे के सुख में दुखी होने का रोग। स्वामी शरणानंद तो ये कहते थे कि दूसरे के सुख में सुखी होना सीख जाओ तो जीवन बन जाता है। आज हम इसी मसले पर बात करेंगे कि कैसे दूसरे के सुख में सुखी होकर आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं और दूसरे के सुख में दुखी होना कितना बड़ा रोग है जिससे बड़ी तादाद में लोग ग्रसित हैं और उन्हें पता नहीं। इंसान मनोविज्ञान की दृष्टि से अलग अलग रोगों से ग्रसित होता है। हम सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन एक बेहद खतरनाक रोग है जो धीरे धीरे हमारे भीतर घर कर जाता है और जिससे हम कभी वाकिफ भी नहीं हो पाते। स्वामी शरणानंद ने बड़ी खूबसूरती से समझाया था कि जीवन को यदि बहुत सही तरीके से जीना है तो दूसरे के सुख में सुखी होना सीख लीजिए। अपने सुख में तो सभी सुखी होते हैं। किसी दूसरे का कुछ अच्छा होता हुआ देखकर या उसका सुख देखकर यदि आपको सुख का अनुभव होता है तो आप एक स्वस्थ मनोविज्ञान के साथ जीवन को जी रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही गंभीर रोग है जो शायद मानव सभ्यता के विकास के साथ ही इंसान के भीतर घर करता चला गया और आज के दौर में तो ये बहुत सामान्य बात हो गई है कि हम अपने सुख में सुखी हों या ना हों, लेकिन दूसरे के सुख में दुखी जरूर हो जाते हैं। जलन का जबरदस्त भाव हमारे भीतर घर कर जाता है। ये एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके बारे में कभी हम एहसास भी नहीं कर पाते कि ये कैसे भीतर ही भीतर हमें खत्म करता चला जा रहा है, कैसे ये हमारी कामयाबी में एक बहुत बड़ी बाधा है। दरअसल हम अपने सुख में सुखी हों या ना हों, लेकिन दूसरे के सुख में दुखी जरूर हो जाते हैं। अपने मीडिया के जीवन में खास तौर पर जहां पर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बहुत बड़ा होता है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या मीडिया का क्षेत्र हो या बॉलीवुड जैसी तमाम जगह हो जहां पर शोहरत की दौड़ चलती है, वहां ये रोग बहुत ज्यादा तेजी से घर करता है। अपने मीडिया के अनुभव के दौरान मैंने देखा है कि कई साथी बेमतलब बिना वजह किसी दूसरे की कामयाबी या दूसरे के सुख से बहुत जल्दी तकलीफ में आ जाते हैं। ये एक ऐसी दौड़ होती है जिसमें अनिश्चितता होती है। अनिश्चितता की वजह से यह तय नहीं होता है कि हमारे प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इस कंफ्यूजन के चलते कई लोग दूसरों की तरफ देखते हैं और यदि उन्हें आगे बढ़ता देखते हैं तो उन्हें गहरी कुंठा और निराशा का एहसास होता है। ये कुंठा और निराशा इस कदर घर कर जाती है कि वो अपने प्रयत्नों को छोड़कर दूसरे के प्रयत्नों को कमजोर करने में जुट जाते हैं। आपके अपने जीवन में भी ऐसे कई अनुभव रहे होंगे। यहां इस बात को रखने का मकसद ये है कि हमें इस पर विचार नहीं करना है कि दूसरे लोग हमारे विषय में क्या सोच रहे हैं। हमें आत्ममंथन करते हुए अपने भीतर जाकर ये देखना है कि क्या हम भी कहीं दूसरे के सुख में दुखी तो नहीं हो रहे हैं। कोई जेलसी का भाव किसी और की तरक्की से हमारे भीतर तो घर नहीं कर रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही गंभीर रोग है, क्योंकि ये आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। ऑफिस में या अपने अपने व्यवसायिक क्षेत्र में तो ये बहुत सामान्य बात है, लेकिन ये मामला और गंभीर हो जाता है जब हम परिवारों में भी इसी तरह की जलन देखते हैं। भाई भाई से जलन करता है, बेटा पिता से जलन करता है, पिता बेटों की तरक्की को नहीं पचा पाते। ये सुनने में आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन सत्य यही है। ये स्वार्थ की एक ऐसी अंधी दौड़ है जहां पर हम कभी इस पर विचार नहीं कर पाते हैं कि सबकी तरक्की में भी हमारी तरक्की है। दोस्तों, जीवन में दुश्मनी, नफरत बहुत आसानी से मिल जाती है। जो चीजें सहेज के रखने वाली है वो है दोस्ती, दूसरों का विश्वास। ये विश्वास और दोस्ती तभी मजबूत होती है जब आप सचमुच किसी को यह एहसास कराते हैं कि आप उसके सुख में सुखी हैं। आप जीवन के उसके प्रयत्नों में उसे प्रोत्साहित करते हैं।
प्रोत्साहन एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जिसकी ताकत अपरंपार है। एक छोटा सा प्रयोग आप अपने जीवन में कर सकते हैं। आप जिन लोगों से मिलते हैं उन्हें आज से ही प्रोत्साहित करना शुरू करें, उनके कामों की तारीफ करें और सच्चे मन से दिखावा ना करें। दिखावा हर कोई करता है, हर कोई ये जताता है कि वो आपके सुख में सुखी है, लेकिन हकीकत इसके विपरीत होती है और इसको समझना भी बहुत मुश्किल नहीं है। आप बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि कोई आपके सुख में सुखी है या आपके सुख से दुखी है। मामला तब और गंभीर हो जाता है कि लोग अपने प्रयत्नों को इसी आधार पर आगे बढ़ाते हैं कि दूसरों में कितनी जलन पैदा हो रही है। यह भी गंभीर रोग है, इससे भी बचने की जरूरत है। आपके सुख से लोग दुखी हों, ये प्रयत्न भी कई लोग करते हैं। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरे के प्रयत्नों को न सिर्फ सराहें बल्कि उनसे सीखें भी, चाहे वो आपसे कम उम्र के लोग ही क्यों ना हो, आपके जूनियर्स ही क्यों ना हो। अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं तो उस अच्छे काम को जरूर सीखना चाहिए। हमारा जीवन सिर्फ हमारे प्रयत्नों तक सीमित नहीं होता है, इसकी सीमाएं बहुत विस्तारित हैं। ये दुनिया बहुत विस्तारित है। न तो आप किसी एक संस्था में पूरा जीवन बिताते हैं, न ही किसी एक काम को करते हुए। और जैसे जैसे जीवन में आप आगे बढ़ते जाते हैं, नए नए अनुभव हासिल करते हैं, नए संघर्षों को देखते हैं, आप ये एहसास करते हैं कि दुनिया सब लोगों से मिलकर बनी है और हर एक का विश्वास एक दूसरे पर होना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम जलन और दूसरे के सुख में दुखी होने की बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये विश्वास कमजोर होता जा रहा है। मुझे नहीं पता कि दुनिया का हर आदमी इस प्रयास के लिए जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, लेकिन यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बात को सुन रहे हैं, तो आज से ही अपने जीवन में कुछ नियम बनाएं। जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके जीवन में महानता का उद्भव नियमों की वजह से आया है। उन्होंने कुछ व्रत, कुछ संकल्प लिए और उन संकल्पों को कभी नहीं छोड़ा। चाहे वो सत्य का संकल्प हो, चाहे वो अहिंसा का संकल्प हो, चाहे वो अध्यात्म की प्राप्ति का संकल्प हो, चाहे वो गुरु के निर्देशों पर चलने और गुरु के प्रति समर्पण का संकल्प हो। ऐसे छोटे छोटे संकल्पों ने लोगों को महान बना दिया। हर एक में महान बनने की उतनी ही गुंजाइश है जितनी कभी भी किसी में रही है। हर एक को ईश्वर प्राप्ति का उतना ही आधार मिला हुआ है जितना कभी भी किसी को मिला था। यदि आप महानता की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं तो अपने भीतर झांकिए, निश्चित तौर पर आप पाएंगे कि आप भी इस रोग से ग्रसित हैं। आप अपने प्रयत्न करते रहिए, आपके प्रयत्न महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है दूसरे के प्रयत्नों की सराहना करना, उसका हिस्सा बनना, दूसरों को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से सहयोग करना और उनकी तरक्की को अपनी तरक्की की तरह महसूस करना। हम सभी फायदे या नफे नुकसान के हिसाब से दुनिया को तौलते हैं या दुनिया के प्रयासों को। किसी दूसरे की तरक्की से मुझे क्या फायदा होना है, ये सवाल पहला होता है जो जीवन में आता है। लालच, ये लालच बहुत ही बुरी बला है। बचपन से पढ़ते आए, सुनते आए, लेकिन कभी भी हम इस लालच से उबर नहीं पाते हैं। यदि आप इस लालच से ऊपर उठते हैं तो आप पाएंगे कि जितना आपके प्रयत्नों से आपको मिलता है उससे कहीं ज्यादा दूसरे के प्रयत्नों को सार्थक करने, उनका सहयोग करने, उनके प्रयत्नों और उनकी कामयाबी में प्रसन्न होने से आपको मिलेगा। निश्चित तौर पर इस छोटे से फॉर्मूले को जब आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप इसके अद्भुत चमत्कार को देख पाते हैं। आप देख पाते हैं कि आपके प्रयत्नों से ज्यादा ताकत, ज्यादा शक्ति आपको दूसरे के प्रयत्नों में सहयोग करने से मिलती है। ये एक बहुत ही प्रायोगिक या प्रैक्टिकल चीज है। इसको आजमाने के लिए आपको बहुत गंभीर या बहुत उद्यम करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो आज से ही दूसरे के सुख में सुखी होना शुरू कर सकते हैं और आप देखेंगे आपके अपने जीवन में भी सुख की भरमार हो जाएगी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से साझा करें और अपने सुझाव जरूर दें। दरअसल यहाँ मकसद है जीवन में
क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं, किन विषयों पर बात की जाए जिससे कि हम जीवन की आपाधापी में, तनाव के बीच में खुद को भी खोज पाए। हमारा मकसद यही रहेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें आपका सहयोग मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार हमारे साथ बने रहें।